ये स्टैंपें लगाई हैं इन्होंने वीज़े के ऊपर, और इतनी आसान एमिग्रेशन मैंने दुनिया के किसी भी मुल्क की नहीं देखी। ये जी दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी का एक दरमियाना नोट। ये कुवैत टावर है जो कि बड़ी फेमस जगह है। डबल केबन बस चलती है जी कुवैत में भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जुस्तजू का सफ़र। इस वक्त मौजूद हूँ ओमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर और ट्रैवल कर रहा हूँ ओमान से कुवैत। कुवैत जो कि तकरीबन 19 साल बाद पाकिस्तानियों के लिए इन्होंने वीज़े ओपन किए हैं और बड़ी ही खुशी के साथ मैं ये ट्रैवल कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि 19 साल बाद जब हम जवान थे तब ये बंद हुए थे और अब बुढ़ापे की तरफ गामज़न है तो ये वीज़े ऑन हुए हैं। तो फिर एक ट्रैवलर होने के नाते काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो उम्मीद है कि ये जर्नी आप लोगों को पसंद आएगी, इसलिए साथ ही रहिएगा। ओमान टू कुवैत और कुवैत टू ओमान जो रिटर्न टिकट है वो ओमान एयर की फ़्लैट, और उसकी जो रिटर्न टिकट बहुत ही सस्ती थी, 65 ओमानी रियाल में रिटर्न टिकट थी यार। और बहुत ही शानदार एयरलाइन है ओमान एयर। ये स्टैंपें लगाई हैं इन्होंने वीज़े के ऊपर, और इतनी आसान एमिग्रेशन मैंने दुनिया के किसी भी मुल्क की नहीं देखी जितनी आसान कुवैत की थी। तो जितना ज़हन में था ना कि बहुत टफ़ होगा दुनिया के, ये मेरा कोई 17वां कंट्री बनता है या 18वां कंट्री बनता है जो मैंने विज़िट की है। तो दुनिया की सबसे आसान एंट्री कुवैत की मिली है। जस्ट उन्होंने वीज़ा देखा, मेरी ओमानी आईडी देखी, स्टैंप लगाई, कुछ भी और चेक नहीं किया और आउट, और उसी कागज़ के ऊपर वापसी पे स्टैंप लगेगी बस। सुबह के 4 बजने वाले हैं। मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट थी ओमान एयर और ओमान से मस्कत से। कुवैत में ये रूम मिला है जी। अच्छा, जिस तरह इन्होंने रेंट रखा हुआ है ना, या जिस तरह इन्होंने शो डाला हुआ है उस हिसाब से है नहीं। ये बाहर का नज़ारा है जी, यहाँ बिल्डिंग से। होटल काफ़ी महंगे हैं यहाँ पर, बाकी कंट्रीज़ की निस्बत कुवैत के होटल काफ़ी महंगे हैं। ये कुवैत के होटल्स हैं। अच्छा, कुवैत में ना होटल महंगे हैं काफ़ी बाकी कंट्रीज़ की निस्बत। और इस होटल में ठहरा हुआ हूँ मैं, ये वाला जो होटल है। कुवैत का मौसम आज जो है वो अच्छा है। गर्मी तो यकीनन है, लेकिन हवा चल रही है। बनिस्बत ओमान के टेम्परेचर ठीक है। अभी तक सुबह के तकरीबन 9:30 होने वाले हैं यहाँ के, उस हिसाब से टेम्परेचर ठीक है यहाँ पर। कुवैत में भी जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं ना वो कतर की तरह हैं। जैसे कतर में एक मखसूस एरिया में बहुत सारी इकट्ठी बिल्डिंग्स बनी हैं, कुवैत में भी ऐसे ही है। कुवैत भी छोटा सा ही शहर है, इतना बड़ा नहीं है। कुवैत में जो गाड़ियों की पोजीशन है ना, वो दुनिया में जब भी पहली गाड़ी रिलीज़ होती है तो कहते हैं जी कुवैत में आती है। और दुनिया की थकी हुई गाड़ी भी इस वक्त जो चल रही है वो कुवैत में ही चल रही है। तो दोनों किस्म के सिस्टम है गाड़ियों के। अच्छे से अच्छी गाड़ी भी है और हल्की से हल्की और पुरानी से पुरानी भी गाड़ी चल रही है। ये कुवैत टावर है जो कि बड़ी फेमस जगह है, बिल्कुल बीच के सामने। ये सामने बीच नज़र आ रही है और ये बहुत बड़ा वॉकिंग ट्रैक भी है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी और फैमिलीज़ के लिए भी। ये एक अच्छी जगह है कुवैत में देखने के लिए, और शाम के ख़ासकर टाइम या रात के टाइम स्पेंड करने के लिए। दिन को तो गर्मी होती है, आपको पता है गर्मी बहुत है यहाँ पे। और ये एक बड़े फेमस टावर हैं, कुवैत टावर इनको कहते हैं। कुवैत में टूरिज़म के नाम का कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर एज ए टूरिस्ट आप आते हो तो बस 2 दिन, इससे ज़्यादा आप नहीं ठहर सकते, वरना आप तनाव का शिकार हो जाओगे अगर आप टूरिस्ट हो तो। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है देखने को। छोटा सा एरिया है, वो एक दिन में ही आप देख सकते हो तो लिहाजा जब भी कुवैत अगर आपको मौका मिले एज ए टूरिस्ट आने का तो सिर्फ 2 दिन बहुत हैं। यहाँ पे कुवैत में जो सैलरीज़ है ना वो बाकी मिडल ईस्ट की तरह ही हैं। 100 दिनार, 150 दिनार, 80 दिनार। लेकिन जो पैसा कमा रहे हैं वो जिनके अपने काम हैं वो सही पैसा कमा रहे हैं, अपना बिज़नेस सही है। टैक्सी ड्राइवर है वो भी ठीक कमा रहा है। तो लिहाजा
इतनी बड़ी बड़ी रकम दे के मैंने सुना है लोग यहाँ पर वीज़ा आते हैं लेके 2000 दिनार 3000 दिनार, इतनी बड़ी बड़ी रकम दे के यहाँ कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप यहाँ पे आके छोटा मोटा कोई भी कारोबार करते हैं तो फिर ठीक है। बाकी अगर आप 100 दिनार 150 दिनार के लिए जॉब करने आते हैं, खाने पीने का यहाँ पर काफ़ी काम है। कुवैत में फूड से रिलेटेड अच्छा चलने वाला बिज़नेस है, सैलून का अच्छा काम है, गाड़ियों के मतलब का काफ़ी अच्छा काम है। तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी ठीक है अगर आप एक्सपीरियंस है तो। अच्छा, कुवैत में मैंने ये बड़ा फील किया है कि पाकिस्तानियों से जिससे भी पूछा है कितना टाइम हो गया इधर, ख़ासकर टैक्सी वालों से या जिससे भी पूछा है, 20 साल से तो ज़्यादा ही टाइम हुआ है, क्योंकि 20 साल तो वीज़े बंद रहे, 19 साल। तो 10 में से 9 ने बुरा भलाई का है, और ये इंज हो गया कि बकवास है जी, है कोई कम है जी, कोई मुल्क है जी। कितना टाइम हो गया? 20 साल। कितना दाम हो गया? 30 साल। मुल्क बकवास है, सिस्टम ठीक नहीं है, लेकिन 30 40 साल हो गए इधर ही पड़े हुए हैं, और पीछे प्रॉपर्टीज़ करोड़ों की। तो यार ऐसे ना करें, जिस मुल्क में रहते हैं उसका अच्छे लफ्ज़ों में जिक्र किया करें। ये बड़ा अफसोस हुआ है सुन के मुझे, यकीन करें। मुझे बांग्लादेशी मिला कल टैक्सी में, उसे पूछा सुनाएं जी कैसा है, उसने कहा माशाल्लाह जी ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त मुल्क है, बहुत मज़ा आया है, बहुत अच्छा है, बहुत कुछ दिया है इस मुल्क ने। तो लिहाजा ख्याल करें इस चीज़ का। बिल्डिंग को गिरा रहे हैं यहाँ पे, ये भी काम पे जा रहे हैं लोग, गाड़ियाँ आके यहाँ बैठा के ले जाते हैं जो कंपनीज की होती हैं। कुवैत में एक और चीज़ भी देखी है मैंने कि यहाँ पर अगर आप बिज़नेस करना है तो आपको टोटल इन्हिसार जो है वो कफ़ील पे करना पड़ेगा, 100% कफ़ील के ऊपर है। आपने सालाना 6 महीने 3 महीने या मंथली डील करना है उनको देने का, बाकी जो कमाए वो आपका। तो यहाँ पर वही सिस्टम है कफ़ील वाला। अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, लोग तंग भी हैं, लोग खुश भी हैं। बहुत सारे लोगों से मैंने इस हवाले से डिस्कस की, कुछ कहते हैं जी बहुत अच्छा है, कुछ कहते हैं जी बस गुजारा चल रहा है, कुछ कहते हैं जी बुरा है। तो हर इंसान के अपनी अपनी सोच के मुताबिक यहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पूरा मिडल ईस्ट ऐसे ही है। जिन कंट्रीज़ में ये रूल है कि 100% ऑनरशिप लोकल की है, तो अच्छे भी मिल जाते हैं, बुरे भी मिल जाते हैं। ये शार्क का एरिया है, ये जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है सिटी सब शार्क, ये वाली। हाँ ये शार्क में है, वो भी शार्क में। तो सिटी में उधर सिटी उधर। अच्छा, ये शार्क का एरिया सारा, ये जी कुवैत सिटी में शार्क एरिया है। जो कुवैत सिटी है वो इससे आगे है, मखसूस एरिया में बस बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, बाकी तो सीधा जाके पीछे है। हमारा मॉल कहते हैं उसको। ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है यहाँ से रात का व्यू। तो कुवैत सिटी का शार्क एरिया, सिटी अभी आगे आएगी। ये आगे सारा सिटी एरिया जी, कुवैत सिटी एरिया आ गया, ये सारा सिटी एरिया आ गया कुवैत का। भी लगाया, बहुत पैसा लगाया। अच्छा, बहुत पैसा, काम चल रहा है बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह। गवर्नमेंट जितना काम करता है, बहुत अच्छा गवर्नमेंट है अभी कर रहा है सही। ओके। इनकी ट्रांसपोर्ट मैंने देखा है, बस का हालत ही नहीं है, बस के बहुत बुरा हाल है, रोड बड़े अच्छे नहीं है। कुवैत में जितना गाड़ी तैयार करता है, हाँ, सबसे पहला कुवैत में आता है। ओके, नहीं जो भी ब्रांड आता है, सब ब्रांड ओके, पहला कुवैत में आता है। ठीक। ये दौलतुल कुवैत, इससे अच्छा कंट्री तो नहीं है अभी। ओके, किधर जाएगा? हाँ इधर जाएगा, सीधा नहीं, लेफ्ट बस आगे एक साइड पे कहीं उतार दीजिए। हाँ, उस साइड पे टावर का पास जाएगा। हाँ, नहीं मैं इधर उतरेगा, खाना खाएगा। ये जी मैं आ गया, यहाँ पे खाना खाने आता हूँ। अच्छा, टैक्सी वाले से यहाँ पे पूछे ना कितने पैसे हैं, सामने मीटर भी लगा होता है, तो 1 दिनार ज़्यादा ही बताते हैं। वो मैं कह रहा हूँ मीटर का रेट देखो, मीटर कम आ रहा है। नहीं वो तो वैसे मीटर आ रहा है, आप ज़्यादा दो तो इसलिए जो मीटर पे वही निकाल के दें। ये दौरा मस्जिद वाला राउंड अबाउट, और ये असल में यहाँ पे मैं खाना खाने आता हूँ, पाकिस्तानी होटल है उसके ऊपर। ये मेन सिटी का मेन एरिया है, काफ़ी पॉपुलर है। अच्छा, ये ऐसे है जैसे शारजा में रौला राउंड अबाउट है ना, बिल्कुल सेम उसी की तरह बिल्डिंग, उसी की तरह मार्केटें बनी हुई हैं। और ये सामने रेस्टोरेंट है, ये वाला जहाँ, इस पर खाना खाने आता हूँ मैं।
ये जी मटन पुलाव टेस्टी है, काफ़ी अच्छा जायका है इनका। ये डबल केबन बस चलती है जी कुवैत में भी, ज़बरदस्त। लेकिन जो दुबई वाली डबल केबन है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है, ये भी अच्छी है। बाकी टैक्सी यहाँ पे ये है, ये टैक्सी चलती है कुवैत में, एक ही स्टाइल की टैक्सी है सारी की सारी। कंपनी मुख्तलिफ है, टैक्सी का जो रंग और स्टाइल है सिटी के अंदर वो सब सेम ही है। हाका स्क्वायर इसको कहते हैं शर्क एरिया में, और ये एरिया बड़ा फेमस है, बड़ी खूबसूरत और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पर। ये बिल्डिंग रात के टाइम बड़ी दूर से बड़ा खूबसूरत नज़ारा देती है, और ये चौक बड़ा प्यारा है, और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग और बड़ी मशहूर बिल्डिंग हैं। यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है ये अस्टीमा मॉल है, अस्टीमा मॉल इसको कहते हैं, और ये कुवैत का बहुत फेमस और बहुत बड़ा मॉल है अस्टीमा मॉल। ये जी कुवैत का फेमस मॉल अस्टीमा मॉल इसको कहते हैं, काफ़ी फेमस है ये, और काफ़ी बड़ा भी है, सिटी के अंदर, बिल्कुल मेन सिटी के अंदर है ये। यहाँ पर फूड, होटल, रेस्टोरेंट और काफ़ी कुछ है, और काफ़ी बड़ा भी है। हर किस्म के ब्रांड्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, और रेस्टोरेंट भी। एंटरटेनमेंट के हवाले से अच्छा है ये, काफ़ी बड़ा भी है। 3 स्टेप हैं, कितने 4 5 1 2 3 4 5 6 फ्लोर हैं इसके, काफ़ी बड़ा है। ये जनाब अस्टीमा मॉल का व्यू आप देख रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर से। ज़्यादातर यहाँ पे खाने पीने वाला ही सिस्टम है। ये इस मॉल के अंदर झूमर बड़ा खूबसूरत लगाया है यार, बहुत बड़ा है और बड़ा खूबसूरत है, ब्लू कलर का, और ये बिल्कुल मिड में लगा हुआ है। ये इस मॉल का मिड बनता है दरमियान में। अस्टीमा मॉल, नाम बड़ा डिफरेंस आ रहा है, जैसे लेडीज का नाम लगता है। अच्छा, कुवैत में ना एक और चीज़ भी बड़ी कॉमन है दुबई की तरह या कतर की तरह, कि यहाँ पर भी पूरी दुनिया के नेशनल जो हैं वो आकर काम करते हैं, और कुवैती जो हैं वो यहाँ तो बहुत बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं, यहाँ पे वो एज ए कफील ही अपने खदमात सर अंजाम देते हैं। बाकी यहाँ पर किसी भी महकमे में, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, वहाँ पर आपको खारजी ही ज़्यादातर मिलेंगे काम करते हुए। यहाँ पर कुवैत में 3-4 मॉल हैं इस तरह के बड़े बड़े, और बड़े खूबसूरत मॉल हैं, तो सब में तो मैं नहीं जा सकूँगा, टाइम कम है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो लिहाजा इसी मॉल पे निसार करते हैं। अस्टीमा मॉल काफ़ी बड़ा मॉल है, और इसके काफ़ी सारे फ्लोर भी हैं इसके, देखिए लिफ्ट भी है, और ये लिफ्टर कहते हैं इसको, वो भी है, देखिए कैप्सूल लिफ्ट है। उसके अलावा सीढ़ियाँ भी हैं, तो काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत है, और हर किस्म की ब्रांड्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, और फूड चेन्स यहाँ पर सिर्फ एक फूड नहीं मिली चेन में, ये देखिए मैकडोनल्ड भी है, KFC, बाकी सब कुछ है। KFC क्यों नहीं है पता नहीं। ये जनाब है ना शानदार और खूबसूरत कुवैत अस्टीमा मॉल, दुनिया का सबसे बड़ी करेंसी रखने वाला मॉल। ये फेमस कुवैत टावर का एरिया है, रात के टाइम ये इस तरह नज़र आता है और बड़ा खूबसूरत व्यू देता है। ये सारी बीच है, और ये इसके आमने सामने रेस्टोरेंट्स वगैरह, होटल्स वगैरह, फास्ट फूड्स वगैरह सब कुछ मिलता है, और ये इस साइड पे सिटी कुवैत सिटी। तो ये बड़ा प्यारा मंजर दे रहा है इस टाइम रात के टाइम, और कुवैत वाले ज़्यादातर रात को निकलते हैं, लेट नाइट कह सकते हैं कि पूरी रात ये इंजॉय करते हैं और सारा दिन ये सोते हैं। कुवैत में आज लास्ट डे है, दिन 12 बजे की फ़्लाइट है जो वापसी ओमान के लिए, तो अच्छा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। एज ए टूरिस्ट तो वो चीज़ नहीं मुझे यहाँ पे मिली, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत मिली है कंपनीज़ के हवाले से, कारोबार के हवाले से, या फिर बिज़नेस के हवाले से, जॉब्स के हवाले से। जो
पिछले 19 साल से हिडन थी चीज़ें, लोगों को पता नहीं थी। जहाँ जो मकामी यहाँ पे लोग रह रहे थे वो सच्ची बात नहीं बताते थे, कैसे होता है क्या होता है। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें देखने, सीखने और समझने को मिली हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियोज़ में मैं इस बारे में आपको मुकम्मल गाइड करूँगा और बताऊँगा कि कुवैत में सबसे बेहतर तरीका क्या है पैसा कमाने का। तो खैर अभी एयरपोर्ट की तरफ निकलेंगे हम। ये जी दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी का एक दरमियाना नोट 5 कुवैती दिनार है। इसके बाद होते हैं जनाब कुवैती दिनार के अलावा ये तो 5 का NS से बड़ा भी है मेरा ख्याल है। बाकी एक कुवैती दिनार है, 500 है, क्वार्टर है, चौथा हिस्सा वो भी पेपर है। उसके बाद फिर ये सिक्के आ जाते हैं जी। ये देखिए 100 पैसा, 50 फिल्स जिसे कहते हैं, और फिर ये 25 फिल्स किधर गए, और फिर ये 10 फिल्स, और ये हमारा इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। ये हैं जी GCC के फ़्लैग, 6 कंट्री के GCC के फ़्लैग। और ये वो होटल है जिससे मैं अभी निकला हूँ वापस जाने के लिए, और ये है वो टैक्सी जिसमें मैं बैठने की कोशिश करूँगा अगर डील बन गई तो। अलविदा कुवैत। अभी ये सिटी सामने सिटी है, और इस तरफ जब हम जा रहे हैं तो ये एयरपोर्ट रोड भी बीच में लिंक निकल आता है, एयरपोर्ट रोड की तरफ ही जाता है। तो यहाँ से हम बाहर हो जाएंगे अभी। ये अभी हम लेफ़्ट लेंगे और दौलत अल कुवैत। ये जी कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंदरूनी मंज़र काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है और काफ़ी बड़ा भी है। इतना बड़ा नहीं है लेकिन ठीक है। ये नीचे बोर्डिंग शूटिंग के लिए ये जी सलाम है जो कि कुवैत से ओमान जाने के लिए रेडी है। ठीक 12 बजे यहाँ से ये निकलेगी और 2 घंटे की फ़्लाइट है। 1 घंटे का डिफरेंस भी है कुवैत और ओमान में। सलाम एयर कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सलाम करते हुए ओमान की तरफ उड़ान बढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी हम पहुँच गए हैं ओमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी बिल्कुल लैंड करने लगे हैं। बहुत अच्छा सफ़र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओमान तो कुवैत, कुवैत टू ओमान। ठीक 12 बजे यहाँ से ये निकलेगी और 2 घंटे की फ़्लाइट है। 1 घंटे का डिफरेंस भी है कुवैत और ओमान में। सलाम एयर कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सलाम करते हुए ओमान की तरफ उड़ान बढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी हम पहुँच गए हैं ओमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी बिल्कुल लैंड करने लगे हैं। बहुत अच्छा सफ़र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओमान तो कुवैत, कुवैत टू